हमारे एक्सपर्ट आज की बड़ी अच्छी एक कहावत उन्होंने कही है कबीरदास जी महाराज की पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ पंडित भया ना ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यहाँ जो जो ढाई अक्षर की बात हो रही है कबीरदास जी महाराज जो कह रहे हैं वो बड़ा गहरा है। वो प्रेम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं जिसको इस समाज में लोग प्रेम समझते हैं या फिल्मों में जिसे प्रेम कहा जाता है। वो प्रेम नहीं है। यानी स्त्री और पुरुष की प्रेम की बात नहीं हो रही है। प्रेम का मतलब हमारे दो स्तर के प्रेम होते हैं। एक जैसे मूलाधार का प्रेम सबसे नीचे के स्तर का प्रेम है, वो प्रेम है सांसारिक प्रेम जो उत्पत्ति करता है, जिसके कारण से शादी ब्याह प्यार मोहब्बत सब कुछ हो जाता है। ठीक है, वो प्रेम है मूलाधार का प्रेम। लेकिन एक हार्ट चक्र का प्रेम होता है। जो हार्ट चक्र का प्रेम होता है वो अनकंडीशनल प्रेम। वो प्रेम ऐसा होता है कि मुझे अगर आपसे प्रेम है तो मैं आपको प्रेम करूंगा, लेकिन मेरे से भी अगर आप पूछोगे कि मैं आपको प्रेम क्यों कर रहा हूं तो मेरे पास कोई वैलिड रीजन नहीं होगा बताने के लिए कि मैं आपसे प्रेम क्यों कर रहा हूं। क्यों? मेरी हालत वैसे ही है जैसे कोई पनहारन, कोई स्त्री, कोई महिला जब अपने सर पे घड़ा लेकर, पानी का घड़ा लेकर चलती है, अगर घड़ा पूरी तरीके से भरा होता है तो वो छलकते रहता है और पानी बाहर की तरफ गिरते रहता है। यानी ओवरफ्लो जब होता है तो पानी बाहर की तरफ निकलता है। वो पनहारन जो पानी लेकर जा रही है वो किसी सड़कों की सिंचाई करने के लिए पानी नहीं गिरा रही, किसी व्यक्ति को पानी पिलाने के लिए पानी नहीं गिरा रही है। ऑटोमेटिक उसके अंदर इतना पानी भरा पड़ा है कि ओवरफ्लो हो रहा है, छलक रहा है, बाहर की तरफ गिर रहा है। यानी कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि यही वो प्रेम है जब व्यक्ति के हृदय में, यानी कि जो हमारा हार्ट चक्र है, इस हार्ट चक्र में जब व्यक्ति के हृदय में प्रेम ओवरफ्लो होने लगता है तो वो छलकता है। और जब वो छलकता है तो वो प्रेम में इन्फेक्शियस होता है। जैसे सिर्फ कोरोना इन्फेक्शियस नहीं था, लोगों ने कहा कोरोना के वायरस या दूसरे बैक्टीरिया इन्फेक्शियस होते हैं, अच्छाइयां भी इन्फेक्शियस होती है, बुराइयां भी इन्फेक्शियस होती हैं। आपके हृदय में अगर बहुत प्रेम है, आपके हृदय में किसी के प्रति बहुत करुणा के भाव भरे पड़े हैं, तो दुखी इंसान भी जब आपके पास आएगा, नफरत करने वाला इंसान भी जब आपके पास आएगा, तो उसके अंदर भी कुछ आपके प्रेम का इन्फेक्शन लगना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति अंदर से बहुत शांत होता है, उसके पास आप जाकर महसूस करते हो कि आपके अंदर भी शांति चली आई। जो व्यक्ति बेईमान होता है समाज में, वो अकेले बेईमान नहीं होता है, वो बेईमानी के उस तरंगों को छलकाता है और उसके कांटेक्ट में जितने लोग उसके सराउंडिंग में आते हैं वो धीरे धीरे वो भी बेईमानी का इंफेक्शन उनके अंदर फैलना शुरू हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति इस समाज में कुछ दे रहा है। अब वो क्या दे रहा है? सकारात्मक, नकारात्मक, किस कारण से दे रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो कबीरदास जी महाराज जो कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, यानी वो कह रहे हैं कि वो प्रेम वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रेम के केंद्र की बात कर रहे हैं। प्रेम का केंद्र पे ध्यान दो, क्योंकि यही प्रेम का जो केंद्र है, हार्ट केंद्र है, हार्ट चक्र है, यही है जो इमोशन को कंट्रोल करता है और इमोशन ही है जो विचारों को जन्म देता है और विचार ही है जो कर्म को जन्म देते हैं, अच्छे या बुरे कर्म। यानी कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि किसी चीज के बारे में, बाहर की पोथी ग्रंथ और विद्या के बारे में मत सोचो। अगर सोचना है तो पहली इकाई, जो पहली इकाई है वो इकाई आपका हृदय, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस, उसके ऊपर कंट्रोल करो। दूसरा पक्ष इस वक्तव्य का ये है कि जब किसी से इमोशनली हम कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि प्रेम से हम किसी से जुड़ जाते हैं, ढाई अक्षर प्रेम वाला प्रेम जब हो जाता है किसी विषय से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी सिचुएशन से, तो दो घटनाएं घटती हैं। या तो उसके इमोशन में हम बह जाएंगे, जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में बह गया और सिर्फ एक दुर्योधन के मोह में बहा, जिसके कारण से बाकी 99 बच्चों को भी खत्म कर डाला। यानी मोह एक से जुड़ा था और उस हृदय के प्रेम के कारण से ही वो ऐसे मोह की धारा में बहा कि पूरे खानदान को डुबो दिया।
तो एक घटना ये घटेगी। लेकिन दूसरी घटना जो कहते हैं आध्यात्मिक स्थिति पे वो घटना घटती है, वो घटना ये है कि जिस किसी से भी आप हृदय से जुड़ जाते हो उसके बारे में सब जान जाते हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपका कोई मित्र अपने निजी पर्सनल लाइफ की बातों को अपनी वाइफ से भी नहीं कहता, अपने माता पिता से भी नहीं कहता, अपने रिश्तेदारों से और ब्लड रिलेटिव से भी नहीं कहता, लेकिन आपको अगर आपके मित्र से प्रेम है तो आपके सामने हृदय खोल कर रख देता है और सारी राज की बात बता देता है। होता है ना, सारी राज बता देता है। क्यों? जबकि आप उसके ब्लड रिलेटिव नहीं हो, आप उसके रिश्ते में भी नहीं हो, सिर्फ प्रेम है क्योंकि आप एक मित्र। और उस प्रेम के कारण से वो अपना हृदय खोल देता है, और जब हृदय उसने खोल दिया, अपनी पूरी जिंदगी की सारी समस्याओं को, सारी सोच को जब उसने बता दिया, तो क्या आप उस व्यक्ति के बारे में पंडित नहीं हो गए? उसके बारे में सब कुछ नहीं जान गए? यानी कबीरदास जी यही कहते हैं कि हृदय जिससे जुड़ेगा उसके बारे में सब जान जाएगा। अब सब्जेक्ट बुक, कोई विषय की किताब को आप पढ़ोगे, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, विषय की किताब को पढ़ोगे तो हो सकता है आधे घंटे एक घंटे के बाद उब जाओगे और किताब बंद कर दोगे, या फिर भूख भी लगेगी, या फिर सोशल मीडिया की भी याद आ जाएगी, या मित्रों की याद आ जाएगी, कहीं घूमना फिरना है वो भी सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन वहीं पे सिलेबस की किताब ना देकर कोई कहानी की किताब बच्चे को दे दी जाए तो न टाइम याद आएगा, न भूख याद आएगी, न मित्र याद आएंगे। होता है ना बेटा ऐसा? मैं भी छोटा बच्चा था तो मुझे याद है उस समय कॉमिक्स चलते थे, वो चित्रों वाले जो कॉमिक्स होते थे, क्योंकि पहले तो वैसा टीवी वगैरह का कल्चर था नहीं। तो मुझे याद है उस वक्त कॉमिक्स विक्रम बेताल और पता नहीं क्या क्या कॉमिक्स चलते थे, मैं वो पढ़ता था और पढ़ने के जुनून में इतना भूल जाता था कि मुझे कभी कभी भूख भी नहीं लगती। यानी इस श्लोक के कहने का अर्थ ये है, दोहा के चौपाई के, कि आप किस चीज से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं।